आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक जेनरिक टॉपिक है जो जाप माला के ऊपर है। अब ये जो जाप माला हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और पर इससे पहले बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए, जिसकी वजह से ही मैं आज तक इन वीडियोस बनाने को कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों को मेरी तरफ से जो हेल्प एंड सपोर्ट हो सकता है वो देने की कोशिश कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को शायद फ़ायदा हो बहुत। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक जेनरिक टॉपिक है जो जाप माला के ऊपर है। अब ये जो जाप माला है, हम देखते हैं कि एस्कॉन में अगर आप देखें तो छोटे छोटे से बच्चे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते रहते हैं। अगर आप बुद्धिज़्म को देखें तो वहाँ पे भी जो मॉनेस्ट्रीज़ में बच्चों को, हर एक बच्चे के पास जाप माला होती है जिससे वो जाप करते हैं। क्यों करते हैं? और अगर हम लोग अपने आप को देखें तो अगर सपोज़ करें कि मुझे ही अपने बच्चे को बोलना है कि तू इस माला से जाप किया कर, तो शायद उसको लगेगा कि मम्मी आप क्या कह रहे हो। या हमारे खुद के ये थॉट होते हैं कि अरे अभी हमारी उम्र कहाँ है ये जाप माला करने की, अरे अभी तो हमारी लाइफ एंजॉय करने की है। इसी तरह से लोगों की थॉट है। पर आप समझिए कि जैसे हरे राम हरे कृष्ण वाले वो लोग क्यों सिखाते हैं बच्चों को जाप करना, और बुद्धिज़्म में वो लोग क्यों सिखाते हैं, और बहुत सारे इस तरह के होंगे जहाँ पे लोग जाप करते हैं, वो लोग क्यों करते हैं। और हमारे यहाँ पे इस तरह का क्यों थॉट क्रिएटेड है कि अरे अभी हमारी थोड़ी ना उम्र आई है माला जाप करने की। या अगर हम अपने बच्चों को बोलेंगे तो बच्चों के मन में भी मम्मी आप क्या कह रहे हो, मैं तो ये नहीं कर सकता या मैं तो ये नहीं कर सकती। तो समझिए कि जाप माला क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका क्या महत्व जो है हम लोगों के लाइफ में है। जाप माला करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए, सबसे पहला कि क्यों करें, जाप माला क्यों करें। जाप माला करने से क्या होता है कि आपका ऑरा क्लीन होता है। जितना आप जाप करते हैं, आप कोई भी एक वर्ड ले लिया, सपोज करिए आपने ओम ले लिया या आपने ओम नमः शिवाय ले लिया या कुछ भी, कोई इंग्लिश का भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आप उसको करेंगे वो आपके ऑरा को जो है वो क्लेंस करता है, आपकी एनर्जी को, आपके एनर्जी लेवल को वो बूस्टअप करता है, आपकी एनर्जी को जो है वो इन्हांस करता है, आपके अंदर माइंडफुलनेस लेके आता है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को वो बढ़ाता है। तो जितना आप माला का जाप करते हैं उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है और माइंडफुलनेस आती है और आप चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में अपनी लाइफ में एब्जॉर्व कर पाते हैं। और जाप माला जितना आप करेंगे, चाहे आप दिन में 1 माला कीजिए या 2 माला कीजिए या कितनी भी माला कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप इसको अपनी लाइफ में प्लीज़ ज़रूर अडॉप्ट करिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हमारी लाइफ में, बच्चों को कराएंगे तो उनका कंसंट्रेशन लेवल, उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा और उनके लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मेरी जब एज आई थिंक 21 या 22 का था, तो किसी ने मुझे 10 माला सुबह और 10 माला शाम को जाप करने के लिए बोला। तब मुझे लगता था कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है, टाइम भी नहीं होता, मैं कैसे करूँगी। बट क्योंकि उन्होंने बोला था तो इसीलिए क्योंकि मैं उन्हें बहुत रिगार्ड करती थी, तो उनकी वजह से मैंने वो जाप माला करना शुरू किया। तो मैं 10 माला सुबह करती थी और 10 माला शाम को करती थी, और जैसे तैसे टाइम निकाल करके। और उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया था कि 3 मंथ्स तक मुझे ये रेगुलरली करना है।
और वो करने से मैं अब मुझे समझ आता है। पहले तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला बस मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे यही पता था। और उसको करने से अब मुझे समझ आता है कि वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गई, बहुत बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंजेस आए। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो मालाएं होती है जिनसे हम जाप कर सकते हैं। सो देखिए, एक होती है हमारे हिंदुज़म में तुलसी माला होती है जिससे हम जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला होती है जिससे हम जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला होती है जिससे हम जाप कर सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो है वो तुलसी माला को यूज़ करते हैं और उससे जाप करते हैं, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे, अगर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो आप रुद्राक्ष की माला भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत ही छोटे बीट्स होते हैं और उनकी माला होती है, और उससे भी आप जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की जो माला होती है वो लक्ष्मी जी के जाप के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जिनको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनको जो है वो कमल गट्टे की माला से ही जाप करना चाहिए। और इसके रिज़ल्ट मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, और मैं यही बोलूँगी कि ये जो बनाया है, जो बड़े लोगों ने हमारे लिए बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बनाया है। इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जो क्वार्ट्स, वाइट क्वार्ट्स जो होते हैं उसकी भी माला होती है। तो ये जो वाइट क्वार्ट्स की माला होती है ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होती है, ये हमारे ऑरा क्लिनजिंग के लिए होती है। आप उससे भी जाप कर सकते हैं। अब और एक वाइट हायोलाइट की माला होती है। मालाएं तो बहुत सारे तरह की होती हैं। वाइट हायोलाइट की माला होती है, 7 चक्रा की माला होती है, ब्लू एपेटाइट की माला होती है। और ये किस तरह से करनी चाहिए? ये जो ब्लू एपेटाइट की माला होती है ये हमारी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको सोच लीजिए, और सोच करके और उसको सोच करके कोई भी एक मंत्रा ले लीजिए, चाहे वो ओम नमः शिवाय ले लीजिए। पर आप उस मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको प्लीज़ अपने मन में रखिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मैनिफेस्ट हो। और ब्लू एपेटाइट की माला को ले लीजिए और उससे 1 माला 2 माला जितना आपका है रेगुलरली आप करते चले जाइए। मंत्रा कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या जो आपका फेवरेट हो। ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः ले सकते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशंस के काम आती है। जो 7 चक्रा की माला होती है वो आपकी कोई भी इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे अभी कोई आपको एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करिए, वो 7 चक्रा की माला ले लीजिए और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके बस रेसिटेट करिए उसको 1 बारी 2 बारी करते रहिए। आपकी जो प्रॉब्लम आया है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 चक्रा जो है वो इतना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं। वाइट हायोलाइट की माला जो होती है वो पीस, आपके माइंड को पीस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड माइंड में है, आपका माइंड जो है वो सेटल्ड नहीं रहता है, बहुत सारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, या आप एक जगह एक तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो वाइट हायोलाइट की माला ले लीजिए और उसमें सिर्फ ओम नमः शिवाय का चैंट करिए। 1 माला करिए, पर रेगुलरली करिए। यहाँ बोला जाता है कि कोई भी काम जो है उसे या आप 21 डेज़ फॉलो करिए या 40 डेज़ फॉलो करिए, इस तरह से रेगुलर बेसिस पे आप उन्हें प्लीज़ करिए, ब्रेक मत करिए। अगर आप ब्रेक करेंगे तो फिर आपको साइकिल दोबारा से करना पड़ेगा। तो रेगुलरली बेसिस पे कमिट कीजिए। अगर आप 1 माला कर सकते हैं तो 1 का कमिट कीजिए, 2 कर सकते हैं तो 2 का कमिट कीजिए। तो प्लीज़ रेगुलर रहिए उसको करने में।
तो उससे करिए, आपको ज़रूर प्रॉब्लम, जो आपकी ज़रूर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। वाइट कॉर्ड्स की माला अगर आप लेते तो वो हेल्थ के लिए होती है। आपका अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय करके उस माला का उस पर जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय करके आप जाप करिए। देखिए आपकी हेल्थ में अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजेस आते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की माला होती है और क्या क्या जाप करना चाहिए। तो जब मेरे 22 का एज था तो तब मुझे किसी ने जो 10 माला दिन में करने के लिए बोला था, वो शनि का मंत्र था और बहुत सिंपल था। वो था ओम शनि शनिचराय नमः शांतम पापम, ओम शनि शनिचराय नमः शांतम पापम, ओम शनि शनिचराय नमः शांतम। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शनि प्लैनेट है वो जज है हमारी लाइफ को, हमारे अच्छे और बुरे कर्मा के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ को जज करता है। तो उसको हम अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो हमारे जो भी कर्मा है उनको वो माफ़ करें। सो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। और अगर लक्ष्मी जी के लिए कमलगट्टे की माला हम यूज़ करते हैं तो लक्ष्मी जी के लिए बहुत सारे मंत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पर जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो मेरा जो मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालनाय महालक्ष्म्याय अस्माकं दरिद्र नाशनम प्रचुरम धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालनाय महालक्ष्म्याय अस्माकं दरिद्र नाशनम प्रचुरम धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालनाय महालक्ष्म्याय अस्माकं दरिद्र नाशनम प्रचुरम धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। तो ये जो है ये लक्ष्मी जी के और बहुत सारे आपको मंत्र मिल जाएंगे लक्ष्मी जी के। अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आप उससे कमलगट्टे की माला से वो मंत्रा को चैंट कर सकते हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल इन्हांसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप तुलसी की माला यूज़ करते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा आप चैंट कर सकते हैं, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः आप चैंट कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय नमः आप चैंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन मालास पे चैंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि माला के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। जैसे अगर सपोज़ करिए कि आप कोई माला लिया, आप उसको चैंट कर रहे हैं उससे, और वो अचानक से ब्रेक हो गई है, तो ब्रेक हो गई है तो कोई इशू नहीं है। मतलब ब्रेक हो गई तो इसका मतलब कि आपका वो जो चैंटिंग का प्रोसेस था वो अब पूरा हो चुका है, मतलब कि इतना ही रिक्वायर्ड था। तो आप उसे पॉजिटिव लीजिए और उसको माला को छोड़ करके फिर आप उसको थोड़ा ब्रेक दे दीजिए और फिर कोई दूसरा चैंट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा है कि जब हम माला जाप करते हैं तो क्या सभी फैमिली एक ही माला से जाप कर सकती है? तो नो। अगर आप जो माला से जाप कर रहे हैं वो आपकी खुद की पर्सनल माला है, तो और अगर आपको किसी और आपके फैमिली मेम्बर को जाप करना है तो उसे प्लीज़ दूसरी माला दीजिए, क्योंकि उसका एनर्जी जो है वो आपकी माला का एनर्जी आपके साथ जुड़ा है, उसकी माला का एनर्जी उसके साथ जुड़ा होगा। तो इस तरह से जो है हर किसी के लिए चैंटिंग के लिए अलग अलग माला होना चाहिए। और दूसरा जो है नॉर्मल माला में और जाप माला में क्या डिफरेंस होता है। जो जाप माला होती है उसके बीज जो होते हैं वो 108 होते हैं, या फिर उसके बीच जो है वो 54 होते हैं। और ये जो जाप माला होती है उनके बीच में जो है एक बीट के दूसरे बीट के बीच में जो है एक नॉट लगी होती है। सो ये जो नॉट होती है एक गैप होता है एक मंत्रा से दूसरे मंत्रा पे जाने की। और जो नॉर्मल माला होती है उसको हम एज एन ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो वो उसका जाप से
कनेक्ट नहीं होता है। तो नॉर्मल माला को आप एज एन ज्वेलरी ले सकते हैं। जाप माला आपके लिए वो 108 बीट वाली या 54 बीट्स वाली ही होना चाहिए, और उसमें बीच में नॉट्स जो है वो होना चाहिए। अब माला को जाप कैसे करते हैं? तो माला को आप ऐसे हाथ में रखते हैं, ये वाला फिंगर जो है अपनी माला से टच मत कीजिएगा। एक इसका इम्पैक्ट है कि ये जो फिंगर है ये हमारे जुपिटर का फिंगर है, हमारी ईगो को भी बताता है। और इसको छोड़ करके और ये जो 2 फिंगर्स हैं, ये थंब और मिडिल फिंगर को यूज़ करके आप माला को जाप कीजिए और अपने अंदर की तरफ आगे इस तरह से लेके जाप करते जाइए। तो जो जो आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं वो आप अपने अंदर सिंक करते जा रहे हैं। जो जो मंत्र आप जाप करते जा रहे हैं वो अपने अंदर सिंक करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो माला को जाप करना चाहिए। सो आज मैंने ये जाप इसलिए ये वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही फैक्ट है कि अगर मैं अपने बच्चों को भी बोलना चाहूँ कि माला का जाप क्या करो तो शायद वो मुझे भी यही सोचेंगे कि मम्मा क्या बोल रही है। और तो, पर ये जाप करना एक बहुत 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 आपका लाइफ चेंजिंग फैक्टर है। आप प्लीज़ इसको एक बारी तो मेरे कहने से यूज़ करके देखिए, और इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे सो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक जो है वो चेंज करेगा। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सो आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे को DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में आके मिल भी सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, आप वहाँ मिलना चाहें वहाँ भी मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं क्योंकि पढ़ाती भी हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस स्पिरिचुअल पाथ से ज़रूर जुड़िए, लोगों को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।